अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम करने जा रहे हैं जी क्लास 9th की बुक का की एक्सरसाइज नंबर 10 करने जा रहे हैं। और मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो 10 चैप्टर है इसकी अगर हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज के जो 4 सवाल हैं ये कर लें तो इन्हीं में से आ जाते हैं। और आप बेशक क्योंकि हमने 10, 11, 12 बाकी सारे जो है शॉर्ट के लिए तैयार करने होते हैं, इसलिए आप लोग 10 चैप्टर के जो 4 सवाल मैं आपको करवाने लगी हूँ आप वही कर लें तो इंशाल्लाह आपके इसमें से जो सवाल जो है वो पूरे हो जाएंगे। ठीक है, चलें जी। सबसे पहला सवाल है, ये देखें क्योंकि बोर्ड में इन्हीं में से क्वेश्चन आता है, रिव्यू एक्सरसाइज का जो है वो सवाल आता है। चलें जी देखें। सबसे पहला ये ऊपर वाले तो आपके ट्रू फॉल्स हैं। ठीक है, जब मैं ट्रू फॉल्स एमसीक्यूज जो है वो स्टार्ट करूँगी तो हम लोग तब मैं आपको तब वो करवाऊँगी। ठीक है, अब हम चूँकि क्वेश्चन कर रहे हैं शॉर्ट के लिए तो हम लोग यही तैयारी करेंगे। ठीक है, चलें जी। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इफ़, अच्छा 10 चैप्टर में ना कनग्रेंट की बात है। ठीक है, कनग्रेंट ट्राइंगल्स वो होती हैं जिनकी साइड्स जो हैं वो आपस में क्या होती है, ऑपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं और जो उनके ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ठीक है, साइड्स भी हम इक्वल रखते हैं और उनके जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल रखते हैं, जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। ठीक है, कनग्रेंट ट्राइंगल्स ये होती हैं। चलें जी, यहाँ पर है इफ़ ट्राइंगल ABC यानी कि ये वाले ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल LMN आपस में क्या है, मतमासल। ठीक है, ये आपका कनग्रेंट यानी मतमासल होने का साइन है, यानी कि इनके एंगल्स, इनकी साइड्स आपस में क्या है, जो अपोजिट साइड्स वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं बताएं कि मैयर एंगल M कितना होगा, मैयर एंगल N यानी N का जाविया कितना होगा, और मैयर एंगल A, मैयर एंगल A यानी A का जाविया वो क्या होगा। ठीक है, यानी कि आपको दो मुसल्लसें दे दी गई हैं, दो ट्राइंगल्स दे दी गई हैं और वो कह रहे हैं वो आपस में मतमासल हैं, कनग्रेंट हैं। तो बताएं फिर A का जाविया क्या होगा, L का क्या होगा, M का क्या होगा, N का क्या होगा। तो हमने जाविये बताना है। चलें जी देखते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके दिखाती हूँ, आपने अपनी तस्वीर को देखते जाना। ये देखें वो कह रहे हैं मैयर एंगल M किसके बराबर है। चलें जी देखें मैयर एंगल M किसके बराबर है। ये देखें, ये देखें मैयर एंगल M जो है ये 30, अगर ये 30 डिग्री है तो फिर यहाँ पर इस ट्राइंगल में 30 डिग्री कौन है, चूँकि ये दोनों आपस में क्या है, मतमासल यानी कि तकरीबन ये आपस में इक्वल है, इनकी साइड्स, इनके जो जाविये हैं वो आपस में बराबर है। तो ये देखें वो कह रहे हैं कि M किसका जो जाविया वो किसके बराबर है। तो फिर आप खुद देखिए, यानी कि मैयर एंगल M जो है वो किसके बराबर आ रहा है, मैयर एंगल M क्या है, 30। ठीक है, तो फिर इधर 30 कौन है, B है ना। तो फिर मैयर एंगल M किसके बराबर है, मैयर एंगल किसके बराबर आ रहा है, मैयर एंगल B के, विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, अगला है N क्या है 60 और यहाँ 60 कौन है, C। तो फिर क्या मतलब हुआ, इट मीन्स के मैयर एंगल C के इक्वल है, विच इज़ 60 डिग्री। कितना इजी है ना, ये शॉर्ट में आते हैं आपके। ठीक है, A किसके इक्वल है, A यहाँ पर 90 है, यहाँ पर 90 कौन है, L। तो फिर A किसके इक्वल हुआ, L के, विच इज़ 90 डिग्री। तो ये आपका सवाल जो है ये वो सॉल्व हो गया। इजी है ना। देखिए, यानी कि आपने सिर्फ इतना बताना था कि M किसके बराबर आ रहा है, यहाँ पर L किसके बराबर आ रहा है और N किसके बराबर आ रहा है। ठीक है, सिर्फ आपने इतना बताना है। ठीक है, कितना इजी सवाल है। चले जी नेक्स्ट अब हम करते हैं ये वाला, नीचे वाला सवाल है ये वाला। वो कह रहे हैं कि ABCLMN के मतमासल है, कनग्रेंट। ओके, आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, बिल्कुल ऊपर वाले सवाल की तरह इसको हम सॉल्व करेंगे। ये देखें, चलें जी, मैयर
एंगल ए, मेजर एंगल बी, मेजर एंगल सी। ये ए किसके बराबर है? चलिए जी, ए क्या है 40 और यहाँ पर 40 कौन है? एल। तो फिर ये ए किसके बराबर होगा? एल के, विच इज़ इक्वल टू 40 डिग्री। ठीक है। अच्छा, बी यहाँ पर क्या है? 80 और यहाँ पर 80 कौन है? एम। तो फिर बी किसके इक्वल हुआ? एम के, विच इज़ इक्वल टू 80 डिग्री। लास्ट रह गया जी सी। सी यहाँ 60 है, क्योंकि ये दोनों तो इनके इसके इक्वल हैं, तो फिर सी किसके इक्वल हुआ? एन के। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एन बचा है, तो आपने सी किसके बराबर है? एन के, विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि एन सी के इक्वल है। सी की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री और एन की वैल्यू क्या है? एक्स। तो फिर आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, बस उसमें आपको ये वाला डाटा गिवन था, ये आपने खुद ये सारा करना है कि a जो आपका एंगल है वो कौन सा है, आपने उसके इक्वल लिख देना है, b किसके बराबर है और c किसके बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, चलें जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। अननोन के जो वैल्यूज़ हैं, जो वेरिएबल्स हैं, आपने उनको फाइंड करना है। ठीक है, अननोन वेरिएबल्स को आपने फाइंड करना है। ठीक है, चलें जी, अननोन वेरिएबल्स को चलें जी देखें। और वो कह रहे हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कन्ग्रेंट है। ठीक है, यानी कि हम इनके साइड्स को इक्वल रख सकते हैं, इनके एंगल्स को इक्वल रख सकते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सिंस both triangles are congruent, so चूँकि दोनों ट्राइंगल्स, दोनों मसलसें आपस में कन्ग्रेंट मतमासल हैं, सो हम इनकी ये जो दोनों साइडें, ये देखो, मेजर BD इज़ इक्वल टू मेजर DC, यानी हम इन दोनों साइडों को इक्वल रख लेंगे। और ये जो दोनों एंगल्स हैं, ये वाले इनको भी मेजर एंगल P इज़ इक्वल टू मेजर एंगल C ये रख लेंगे। ठीक है, यानी कि उन्होंने कहा है ना कि गिवन ट्राइंगल्स आपस में कन्ग्रेंट हैं, तो आपने क्या करना है, आपने दोनों साइडें इक्वल रख लेनी है और दोनों एंगल्स को इक्वल रख लेना है। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दें। BD की वैल्यू क्या है? BD वाली साइड की 5m। अच्छा, उन्होंने कहा आपने अननोन वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो अननोन वेरिएबल्स कौन है? m है और यहाँ पर जस्ट x है, तो आपने m एंड x फाइंड करना है। ठीक है, चलें जी, 5m माइनस 3 इज़ इक्वल टू DC की वैल्यू क्या है? 2m प्लस 6। आपने m निकालना है, m हम एक तरफ कर लेंगे, m वाली वैल्यूज़। ठीक है, ये देखिए, ये इधर आके माइनस और ये इधर आके प्लस, तो ये आ जाएगा 9 और ये 3m, m इधर रहेगा 9/3, तो ये आ जाएगा m इज़ इक्वल टू 3। ये लीजिए, आपकी m की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। ठीक है, अब हमने एंगल से इक्वल रखने हैं। B का एंगल क्या है? 55 डिग्री और C 5x प्लस 5 डिग्री। चलें जी, ब्रैकेट ओपन करें, डिग्री आ जाएगी जी दोनों पे, प्लस 5 डिग्री, 55 डिग्री। ये इधर प्लस, हमने x निकालना है ना, तो x को इधर ही रखना है, हमने इसको नहीं छेड़ना। 5 इधर आके माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 50 डिग्री। और ये इसके x डिग्री इधर रहेगा, ये इसके नीचे 50 डिग्री ओवर 5, तो ये क्या आ जाएगा बच्चे? 10 डिग्री इज इक्वल टू x। तो आपका x क्या आ गया? 10 डिग्री। ठीक है,
कितना इजी था। आपको जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपने क्या करना है, जस्ट आपने दोनों साइड्स इक्वल रख लेनी है और दोनों एंगल इक्वल रख लेने हैं। ये नीचे वाली साइड्स को इक्वल करके आपका m निकलेगा और एंगल्स को इक्वल करके आपका x निकल आएगा। कितना इजी था ये सवाल, ठीक है। बस आपने एक लाइन लिखनी है, सिंस गिवन बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। चलें जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, ये वाला। वो कह रहे हैं, उन्होंने फिर कहा है कि दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो आपने अननोन वैल्यूज़ निकालनी है बच्चे। अननोन वैल्यूज़ यहाँ पर कौन है, x, z और y। अननोन वैल्यू का मतलब है जी आपके वेरिएबल्स ABC यहाँ पे देखें कौन कौन सी है, वेरिएबल्स कौन से हैं, x, y और z, यानी कि आपने x, y एंड z फाइंड करने हैं, ठीक है। चलें जी। अच्छा, चूँकि कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट मीन्स टू से कि इनके साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो ये देखें, अब आप खुद देखें, आप इसमें भी यही लिखें, since given triangles are congruent, so मैं 3 लाइनें लगाती हूँ यहाँ पर ऐसे, ठीक है। मेरा सवाल देखें अभी सॉल्व हो जाएगा। मैंने PQ यानी कि चूँकि गिवन ट्राइंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ना, तो हम साइड्स को इक्वल रख सकते हैं और इक्वल रख के हम लोग वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। तो PQ वाली साइड देखिए, खुद देखिए किसके इक्वल, इसके। ये PQ यहाँ पर किसके इक्वल है, AB के, ये वाली साइड के। देखें ये वाली 90 के साथ है ना, तो ये वाली साइड इस 90 के साथ वाली साइड के, ये देखें ये वाली 90 के साइड इस 90 के साइड के साथ साथ है ना ये वाली, तो फिर ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, PQ की वैल्यू क्या है, x और AB की वैल्यू क्या है, 3 सेंटीमीटर। देखें आ गई x की वैल्यू, कितनी जल्दी निकल आई, ठीक है। चलें जी, अब हमने ये वाली साइड तो फिनिश हो गई। अब ये 90 के बिल्कुल इधर वाली साइड, ये वाली, इसके भी 90 के ये वाली साइड कौन सी है, z, ठीक है। यानी कि मैयर QR इज इक्वल टू मैयर BC। तो QR किसके इक्वल है, 4 सेंटीमीटर के, और BC किसके इक्वल है, Z के। तो Z की वैल्यू आ गई। कितना इजी सवाल है, यानी कि ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल। देखिए ना, ये 90, ये मेरी बात सुने, इसको और इसको आप छोड़ दें, क्योंकि ना इधर 90 का, देखिए ना इधर 90 का एंगल बन रहा है ना इधर, तो ये आपस में इक्वल होंगी। बाकी बात रह गई इन दोनों की, जिनके साथ 90 का एंगल जुड़ा हुआ है। तो एक ये साइड है और एक ये साइड है, बस, ठीक है। तो फिर रह कौन सी गई, मैयर PR इज इक्वल टू मैयर AC। तो PR किसके इक्वल है, 5 सेंटीमीटर के, और ये y-1 के। y इधर आएगा, 5 सेंटीमीटर प्लस 1, ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। कितने इजी सवाल है, आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आप लोग अपनी बोर्ड की तैयारी जो है वो सिर्फ यही 10th चैप्टर का, मैं बच्चों को हमेशा यही 4 सवाल करवाती हूँ और डेफिनेशंस इस चैप्टर की तैयार करवाती हूँ, जैसे व्हाट इज़ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, व्हाट आर सिमिलर ट्रायंगल्स। तो ये मैं इन्हें तैयार करवाती होती हूँ और ये 4 सवाल जो है यही तैयार करवाती होती हूँ। उनका पेपर जो है वो अच्छी तरह सॉल्व हो जाता है, उनके सारे शॉर्ट जो है वो हल हो जाते हैं। तो आप ये देखें कितना ईजी है ये वाला क्वेश्चन। ये वाला आपने सिर्फ आप इनकी साइड्स इक्वल रखनी है। इस सवाल में आपने साइड और एंगल इक्वल रखना है और इसमें तीनों साइड्स आपस में इक्वल रख देनी है और ये आपका पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। होपफुली आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। आपने इसको अच्छे से करना है, ठीक है। और शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।